आई फ्रेम डाइव में आने के लिए थैंक्स। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक अमेरिकन साइंस फिक्शन मिस्ट्री सीरीज जिसका नाम है अंडर द डोम। लेट्स डाइव इनटू द फ्रेम। कहानी शुरू होती है एक सबर्बन टाउन चेस्टर्स मिल में। पहली नजर में ये जगह एक नॉर्मल शहर जैसे लगती है, लेकिन आगे जो होने वाला है वो इस छोटी सी टाउन को हिला के रख देगा। ओपनिंग सीन में हम मिलते हैं एक नॉन लोकल आदमी से जिसका नाम है बाबी। वो जंगल में एक आदमी की डेड बॉडी को दबा रहा होता है। बारबी के सर पर चोट है जो ये दिखाता है कि उसकी किसी से लड़ाई हुई थी, शायद उसी आदमी से जो अब मर चुका है। लेकिन मर्डर का एग्जैक्ट रीजन क्लियर नहीं होता। दोपहर में बारबी शहर से बाहर जा रहा होता है, तभी उसका सामना शेरिफ की कार से होता है। इससे बारबी थोड़ा नर्वस हो जाता है और उसका ध्यान रोड से हट जाता है। जैसे तैसे वो पुलिस से बच जाता है, लेकिन उसके रास्ते में कुछ काउज आ जाती हैं। बारबी गाड़ी घुमाता है और एक फील्ड में चला जाता है जहां काउज होती हैं। गाड़ी घूम जाती है, लेकिन बारबी को कोई चोट नहीं आती। कुछ सेकंड्स बाद पूरे टाउन में अर्थक्वेक जैसा झटका लगता है। लोग हैरान रह जाते हैं जब जमीन जोर से कांपने लगती है। फिर अचानक आसमान से कुछ नीचे गिरता है बारबी के सामने और सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। एक काऊ गिरती है जो आधी कटी होती है उस चीज से जो आसमान से गिरी थी। बारबी चेक करता है और डिस्कवर करता है कि वो एक इनविजिबल वॉल है। ये वॉल इतनी तेज थी कि जिसे भी छू गई उसे काट दिया, चाहे वो घर ही क्यों ना हो। एक लड़का जो वहां आता है बारबी के पास देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, वो भी इस इनविजिबल वॉल को देखकर उतना ही शॉक्ड होता है। शेरिफ और डेप्यूटी लिंडा को इन्फॉर्म किया जाता है कि पूरे टाउन की पावर सप्लाई कट हो चुकी है। फोन लाइंस डेड हैं और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा। ऐसा लगता है जैसे सारे सैटेलाइट कनेक्शंस एक साथ खत्म हो गए हों। फिर एक एरोप्लेन जो टाउन के ऊपर से जा रहा होता है वो इनविजिबल बैरियर से टकरा जाता है। इससे कंफर्म होता है कि ये सिर्फ एक वॉल नहीं, पूरा डोम है। इस क्रैश के बाद जो एक्सप्लोजन होता है उससे लोगों में पैनिक फैल जाता है। रेडियो स्टेशन में एक डीजे फिल और उसका असिस्टेंट डोडी बाहर दुनिया से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि फिलहाल सिर्फ वही लोग ऑन एयर हैं। फिल थोड़ा पॉजिटिव सोचता है क्योंकि उसके हिसाब से इस वजह से उनका रेटिंग बढ़ जाएगा। एक फायर ट्रक डोम के दूसरे साइड से आता है, लेकिन बारबी उसे रोक लेता है ताकि क्रैश न हो। पुलिस वहां पहुंचती है और वॉल को इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन उसकी रियलिटी उनकी समझ के बाहर है। टाउन के काउंसिलमैन बिग जिम भी वहीं पहुंचता है, लेकिन वो भी बाकी सबकी तरह कंफ्यूज्ड होता है। ग्रुप को इन्फॉर्म किया जाता है कि टाउन से बाहर जाने वाले सभी रास्ते बंद हैं, जिसके कारण कई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आगे और एक्सीडेंट्स ना हो इसलिए इमरजेंसी अनाउंसमेंट देने का फैसला लिया जाता है। कहीं और दो यंगस्टर्स जूनियर और एंजी एक रोमांटिक मॉर्निंग एंजॉय कर रहे होते हैं। एंजी, जो कि बड़ी बहन है और एक वॉलंटियर नर्स के रूप में काम करती है, उस लम्हे में जूनियर एंजी को कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करता है। लेकिन जब एंजी कहती है कि उसके इमोशन सेम नहीं है तो जूनियर का दिल टूट जाता है। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होता है जो तब खत्म होता है जब एंजी उसे थप्पड़ मार के वहां से चली जाती है। इसी बीच एक फैमिली जो 3 लोगों की है, मदर्स कैरोलिन और एलिस और उनकी बेटी नॉरी, शहर में घूमने आए होते हैं। वो जल्दी से टाउन छोड़ने का प्लान बना रहे होते हैं, बिना ये जाने कि टाउन एक डोम के अंदर बंद हो चुका है। चेस्टर्स मिल की एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जूलिया। एक सुबह एक औरत उसे कॉल करके बोलती है कि कुछ सस्पिशियस हो रहा है। उस औरत ने देखा है कि इस हफ्ते 6 प्रोपेन के टैंक्स टाउन के रिजर्व में भेजे गए हैं। फ्यूल के लिए ये स्टॉक काफी ज्यादा है और उस औरत को लगता है कि कुछ और रीजन हो सकता है। जूलिया उसे इन्वेस्टिगेट करने का प्रॉमिस करती है, लेकिन ज्यादा सीरियस नहीं लेती। काउंसिलमैन बिग जिम रेडियो स्टेशन जाता है और लोगों के लिए एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस करता है। कैरोलिन इस अनाउंसमेंट को सुनती है, लेकिन उसे लगता है कि ये सिर्फ कोई एडवर्टाइजमेंट है। बस कुछ सेकंड्स पहले जब उनकी कार डूम से टकराने वाली होती है, एक और कार दूसरी साइड से आकर डूम से टकरा जाती है। फैमिली तो सेफ रहती है, लेकिन नॉरी को अचानक सीजर हो जाता है। बेहोशी के दौरान वो पिंक स्टार के बारे में कुछ बोलती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जो अब क्रैशेस के सर्वाइवर से भर चुका है। जूलिया और बारबी भी हॉस्पिटल में होते हैं। जूलिया अपने हस्बैंड को देखने आई होती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड संडे को कभी काम नहीं करता, मतलब वो उसे झूठ बोल रहा था। बाहर बारबी की मुलाकात एंजी से होती है और दोनों सिगरेट पे छोटी सी बातचीत करते हैं। जूनियर जब उन्हें एक साथ देखता है तो वो जेलस हो जाता है। अब तक उसका प्यार एंजी के लिए ऑब्सेशन में बदल चुका होता है। एंजी को किसी और के साथ देखना उसके अंदर कुछ ट्रिगर कर देता है। अब तक मिलिट्री टाउन के बॉर्डर्स को गार्ड कर रही होती है।
कई साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स इस स्ट्रेंज फिनोमेनॉन को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। कुछ घंटों बाद बिग जिम शेरिफ से मिलता है और उससे प्रोपेन के बारे में पूछता है। दोनों बातों को घुमाकर बताते हैं वो सब कुछ जो उन्होंने टाउन को बचाने के लिए किया है। ये क्लियर होता है कि दोनों डोम के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन खुलकर कुछ नहीं बताते। बारबी को टाउन में सिर्फ एक दिन के लिए आया था, इसलिए उसके पास रहने की कोई जगह नहीं होती। रात को जूलिया बारबी के पास आता है और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, जो एक थ्रेट में बदल जाता है। बारबी को समझ नहीं आता कि उसने गलत क्या किया। तभी जूलिया बीच में आके कमोशन को खत्म करती है। कहीं और कुछ टीन्स पार्टी कर रहे होते हैं, इमरजेंसी को इग्नोर करके। जो एक लड़के से मिलता है जो उसी की एज का होता है। दोनों सिचुएशन पर बात करते हैं। अचानक वो लड़का भी सीजर में चला जाता है और पिंक स्टार्स के बारे में वही बोलता है जो नॉरी ने बोला था। एंजी अपने घर में होती है जब जूनियर वहाँ जबरदस्ती घुस जाता है और उसे किडनैप कर लेता है। वो उसे अपने बाप के पुराने फॉलआउट शेल्टर में ले जाता है और कहता है कि उसे सब पता है जो हो रहा है। तब रिवील होता है कि जूनियर का फादर बिग जिम ही है। वो हमेशा सेफ्टी को लेकर डर में रहा है, इसीलिए उसने ये शेल्टर बनाया था। इस बीच जूलिया बारबी को अपने घर ले आती है और उसे एक रात के लिए रुकने देती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक बारबी जूलिया के हस्बैंड की फोटो नहीं देख लेता। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये वही आदमी है जिसे उसने सुबह मारा था। लिंडा और शेरिफ पेट्रोल पर होते हैं जब अचानक शेरिफ के पेसमेकर का एक्सप्लोजन होता है और वो तुरंत मर जाता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बारबी टाउन में जूलिया के हस्बैंड से पेमेंट लेने आया था। डॉक्टर पेमेंट देना नहीं चाहता था, जिसके बाद दोनों में फाइट हो गई और गलती से बारबी की गोली चल गई, जिससे डॉक्टर की डेथ हो गई। एक्सीडेंट होने के बाद भी बारबी को पता था कि उसे गिल्टी माना जाएगा, इसलिए उसने बॉडी को डिस्पोज कर दिया। सुबह बारबी को याद आता है कि उसका नेकलेस मिसिंग है। वो जूलिया से उसके बारे में पूछता है। जूलिया कहती है कि वो उस पर नजर रखेगी, लेकिन बारबी को याद आता है कि उसने नेकलेस उसी कैबिन में छोड़ दिया था जहां उसने डॉक्टर को मारा था। दो पुलिसमैन वापस आकर देखते हैं कि शेरिफ ऑलरेडी डेड है और लिंडा उसके डेड बॉडी को पकड़ के रोती है। जो अपने फ्रेंड बेन के साथ होता है, जिसने उसकी सीजर के टाइम मदद की थी। बेन उसे पिंक स्टार्स के बारे में पूछता है, लेकिन जो को याद ही नहीं होता कि उसने कुछ ऐसा बोला था। रेडियो स्टेशन पर डोडी एक स्पेशल डिवाइस से डोम के बाहर के लोगों से कनेक्शन बना लेती है। वो सोल्जर्स की बातें सुन पाती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। सोल्जर्स भी कंफ्यूज्ड होते हैं कि ये इनविजिबल चीज आखिर है क्या। टाउन के डाइनर में बिग जिम ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी लिंडा आती है और उसका मानना है कि एंजी का उससे रिजेक्ट करना और डोम का आना कनेक्टेड है, और जब डोम चला जाएगा तब एंजी वापस नॉर्मल हो जाएगी। ये क्लियरली उसके अनस्टेबल मेंटल हेल्थ को दिखाता है। मोर्टिशियन लेस्टर, जो पहले शेरिफ का दोस्त था, शेरिफ की डेथ सुनकर शॉक्ड होता है, लेकिन जैसे ही लिंडा वहां से चली जाती है, लेस्टर और बिग जिम एक्सेप्ट करते हैं कि वो दोनों प्रोपेन इंपोर्ट्स के बारे में जानते हैं। शेरिफ के साथ मिलकर बिग जिम और लेस्टर कुछ टाउन से छुपा रहे थे। अब जब शेरिफ मर चुका है तो उनका राज और भी सेफ हो गया है। उसी दिन थोड़ी देर बाद लिंडा पुलिस स्टेशन में आती है और देखती है कि बिग जिम शेरिफ के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा होता है। वो कहता है कि वो उसकी विल चेक कर रहा है और लिंडा उसकी बात मान लेती है। असलियत में बिग जिम प्रोपेन इंपोर्ट्स के पेपर वर्क ढूंढ रहा होता है जो उसे और लेस्टर को मुसीबत में डाल सकता था। फिर वो लेस्टर को शेरिफ के घर जाके डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए कहता है। इस बीच जूलिया को पता चलता है कि डोम के बाहर सोल्जर्स जमीन के नीचे से डोम को खोदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं बन रहा। वो ये इन्फो ब्रॉडकास्ट कर देती है, जिससे टाउन्स पीपल में पैनिक फैल जाता है। जो और बेन देखते हैं कि साइंटिस्ट्स चेक कर रहे हैं कि क्या पानी डोम पर इफेक्ट करता है, लेकिन कोई क्लियर रिजल्ट नहीं मिलता। जो ऑब्जर्व करता है कि डोम एक थिक सीव की तरह काम करता है। बारबी वापस उस कैबिन में जाता है अपना नेकलेस ढूंढने। जूनियर उसे स्पॉट करता है और एंजी को लेकर उसे कन्फ्रंट करता है। बारबी समझ जाता है कि जूनियर मेंटली अनस्टेबल है, लेकिन उससे पीछा नहीं छुड़ा पाता। दोनों के बीच फाइट होती है और बारबी जूनियर को आसानी से हरा देता है। बाद में लेस्टर चुपके से शेरिफ के घर जाता है ताकि प्रोपेन के डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर सके। वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढ लेता है, लेकिन जब उन्हें जलाता है तो आग फैल जाती है और पूरा घर उसमें जलने लगता है। लोग आग बुझाने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन फायर ट्रक के बिना फायर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बारबी सबको लीड करता है एक वाटर चेन बनाकर आग बुझाने में। लिंडा को लेस्टर की आवाज सुनाई देती है तो वो तुरंत भागकर उसे बचाती है। वो उसको घसीट के बाहर लाती है और पैरामेडिक्स को दे देती है। इतनी कोशिशों के बाद भी आग लगातार फैलती जा रही होती है। तभी बिग जिम एक लोडर लेके आता है और फाइनली सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है। जब सब लोग ठीक हो रहे होते हैं, तब ऑफिसर पॉल अपना मेंटल बैलेंस खो देता है और कहता है कि सब एक दूसरे को मारना शुरू करेंगे।
वो गोली चला देता है जो डोम से टकराकर एक और ऑफिसर को मार दे। पॉल को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। उस रात जो और उसके फ्रेंड्स स्केटिंग करने जाते हैं। नॉरी अपना फोन चार्ज करने के लिए कहती है तो जो उसे अपने घर ले जाता है जहां एक जनरेटर होता है। इस बीच लिंडा पॉल को जेल में बंद कर देती है, लेकिन बाहर लोग प्रोटेस्ट करते हैं और पुलिस को क्रिटिसाइज करते हैं। जिम क्राउड को शांत करता है और सबको यूनिटी बनाए रखने के लिए कहता है। पॉल झूठ मूठ का कार्डियक अरेस्ट का नाटक करता है और लिंडा को धक्का देकर भाग जाता है। बंकर में जूनियर फिर से एंजी से मिलने आता है। एंजी उसे मैनिपुलेट करती है और कहती है कि बचपन में जो टनल थी शायद वो डोम के बाहर जाती हो। जूनियर उस टनल को चेक करने जाता है। जिम लिंडा को लॉक्ड पोजीशन में पाता है और उसे फ्री करता है। दोनों को पता चलता है कि पॉल अब भी जंगल में राइफल के साथ छुपा हुआ है। लिंडा उसकी तलाश शुरू करती है क्योंकि उसे लगता है पॉल जंगल में हो सकता है। जिम एक सर्च पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और बार्बी को जबरदस्ती उसमें शामिल करता है क्योंकि वो उसकी पहले वाली बहादुरी से इम्प्रेस्ड होता है। जंगल में बार्बी बताता है कि वो पहले मिलिट्री में था। जूनियर टनल की तरफ जा रहा होता है, तभी जूलिया उसे देख लेती है। वो उससे पूछती है कि वो बैकपैक के साथ कहां जा रहा है, लेकिन जूनियर का जवाब थोड़ा नर्वस होता है, जिससे जूलिया को शक हो जाता है। वो उसका पीछा करती है और टनल तक पहुंच जाती है। अगले सीन में जो और नॉरी सुबह जो के घर पे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जो थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि पहली बार किसी लड़की के साथ अकेला टाइम स्पेंड कर रहा होता है। बातें करते करते बेन 2 और लड़कियों को ले आता है फोन चार्ज करवाने। वो जनरेटर को यूज करके उन्हें इम्प्रेस करना चाहता है, बिना ये जाने कि ये कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। जो मजबूरी में उन्हें अंदर आने देता है। जंगल में सर्च पार्टी को पॉल मिल जाता है जो एक आदमी के पैर में गोली मार देता है। एक दूसरा आदमी उसकी देखभाल के लिए रुकता है, जबकि जिम और बार्बी पॉल के पीछे दौड़ जाते हैं। उस टनल के एंड तक पहुंचकर जूनियर देखता है कि डोम वहां भी फैला हुआ है। वो इतना करीब चला जाता है कि उसकी टॉर्च भी उसी तरह ब्लास्ट हो जाती है जैसे शेरिफ का पेसमेकर ब्लास्ट हुआ था। तभी जूलिया भी वहां पहुंचती है और उसे वार्न करती है, पर जूलिया को यह पसंद नहीं आता कि उसका पीछा किया गया। जूनियर का दिमाग हिल जाता है और वो इनविजिबल वॉल पे घुसे मारने लगता है जब तक जूलिया उसे रोक नहीं लेती। वो दोनों वहां बैठकर थोड़ा रिलैक्स करते हैं। जूलिया बताती है कि कैसे उसने अपनी एक गलती की वजह से जर्नलिज्म में अपना सपना खोया था। बातें करते हुए जूनियर कहता है कि उसके छोटों के पीछे बार्बी का हाथ है। वो जूलिया को वार्न करता है कि बार्बी से दूर रहे, जैसे बार्बी ने बिना वजह उसे मारा हो। इस बीच जो का घर अब पूरा लोगों से भरा होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज कर रहे होते हैं। एक बुली सबसे पैसे मांगता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो उसकी भी नहीं है। जब कोई कुछ नहीं बोलता तब नॉरी आगे बढ़ती है। बातें गर्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ होने से पहले ही बिजली चली जाती है। नॉरी खुश होती है कि जो ने उसका साथ दिया। तभी जंगल में जिम और बार्बी पॉल के सामने आ जाते हैं, पर पॉल के पास भी राइफल होती है और वो जिम को मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से लिंडा आती है और पॉल को गोली मार देती है। जो के घर पर कैरोलिन पहुंचती है और नॉरी को डांटती है कि बिना बताए घर क्यों रुकी। फिर जो और नॉरी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, जिससे अजीब से स्पार्क्स होते हैं और दोनों को फिर से सीजर आता है। दोनों मिलकर वही पिंक स्टार्स फॉलिंग इन लाइन वाली बात बार बार कहते हैं। बंकर में जूनियर फिर एंजी से मिलता है। इस बार उसके लिए फर्स्ट एड किट लाता है। एंजी उसके घाव साफ करती है, लेकिन छुपके से एक सिजर अपने पास रख लेती है। आखिरी सीन में जूलिया और बार्बी अपने घर वापस होते हैं एक थके दिन के बाद। पर अब जूलिया को बार्बी पर शक होने लगा है जूनियर की बातों के बाद। जब बार्बी शावर में होता है, जूलिया उसके सामान को चुपके से देखने लगती है। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।